जय हिंद। आज का टॉपिक है कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में किस तरह से आते हैं। इसके पिछले पार्ट्स में मैं त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूलों को बताया हूँ। उन फार्मूलों पर आधारित जो प्रश्न हैं वह परीक्षा में किस तरह से आते हैं आज हम देखेंगे। त्रिकोणमिति के जो प्रश्न हैं वह दो टाइप के आते हैं। इसमें दो केस बन जाते हैं। कौन सा केस है तो देखो, पहला केस यह है, वह सवाल रिटेन में होगा और एक सिंपल में होगा। सिंपल कहने का मतलब दोनों ही लिखा रहेगा। सिंपल कहने का मतलब कि वह आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि उसका करना क्या है। ये कोई प्रकार नहीं है, ये अपने दिमाग में हिट करने के लिए है कि यह देखते ही हम समझ जाएं कि करना क्या है, आगे हम लोगों का समय बच सके एग्ज़ाम में। सिंपल में जैसे tan थीटा अपन cos थीटा प्लस sin थीटा अपन sec थीटा, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया हो। अब इसको आपके माइंड में समझ जाएंगे कि इसका करना क्या है। एक बार में देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। रिटेन वाला में क्या होगा कि बहुत लंबा चौड़ा लिखा होगा। अब उसको एक बार एक बार पढ़ना होगा, पढ़ने के बाद समझ में आएगा। जैसे 3 इडियट वाला केस हो जाएगा, आखिर कहना क्या चाहते हो, इस तरह वाला। पढ़ने के बाद सवाल अगर पढ़ लिए आप तो मन में यही उत्पन्न होगा, अरे आखिर कहना क्या चाहते हो। तो इस तरह से इसको मैं बताऊंगा कि ये रिटर्न में क्यों कह रहा हूँ। और इस पार्ट में पार्ट 5 में हम रिटर्न वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सिंपल वाला टॉपिक अगले पार्ट में कवर करेंगे। रिटर्न वाला पार्ट में 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इसके पहले जो पार्ट्स में बता दिया हूँ फार्मूला के आधार पर 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये जो थीटा पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन साइड्स या रेखा के बारे में पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन दोनों थीटा और साइड्स दोनों के बारे में पूछ सकता है। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। एक क्वेश्चन में थीटा दे देगा, उस जैसे ये त्रिभुज हैं, ठीक है, समझिए ये त्रिभुज है। इसमें क्या क्या होता है, ये रेखा होता है प्लस इसमें कोण होता है। तो इसमें 2 चीज़ निकालना होता है। तो ये 2 चीज़ किस तरह से सवाल में देगा। जैसे कभी कभी थीटा दे देगा तो तीनों रेखा निकालना होगा क्वेश्चन में, सपोज एक टाइप। दूसरा क्या हो गया, पहला टाइप का है ये, इस टाइप का देखिए, थीटा दे देगा, तीनों रेखा पूछ लेगा, तीनों रेखा के मान क्या है। दूसरा टाइप फर्स्ट हो गया ये। दूसरा टाइप यह होगा कि जैसे ये त्रिभुज है, ठीक। तो अब इसमें क्या करेगा, साइड्स दे देंगे, ये कुछ इस तरह से, या इसको हम x y z के रूप में लिख सकते हैं। कुछ भी दे सकता है, x y z कुछ भी दे सकता है। हमको एंगल्स के मान निकालने हो सकते हैं। ये एंगल सा, ये एंगल का, ये 90 डिग्री फिक्स है, ये रहेगा ही रहेगा। इसमें भी ये सेम पूछे जाएंगे, ये या ये, कुछ भी, ठीक। दोनों में से कोई एक। फर्स्ट वाला में कोई एक दिया रहेगा, निकालना होगा, रेखा निकालना होगा। सेकंड वाला में रेखा दिया रहेगा, एंगल निकालना होगा। एक तो थीटा दिया है, एंगल दिया है, रेखा निकालना होगा। इसका अपोजिट, भाई रेखा दिया, एंगल निकालो। अब क्या होगा, दोनों को मिला के रेखा और एंगल दोनों दिया रहेगा। एक ठो मान लो एंगल दे दिया और एक ठो रेखा दे दिया। तो इसमें क्या पूछ सकता है, 2 रेखा बच गए और एक एंगल पूछ गया। तीनों में से तीनों पूछ सकता है या कोई एक पूछ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को माइंड में देखते ही हिट कर जाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है।
एक बार इस तरह से देख लेने से आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट तुरंत हिट करेगा। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन है मेरे पास जो तीनों को सम्मिलित कर देता है। देखिए ये जो है ना, ये 3rd नंबर जिसमें दोनों हैं, ये वाला अगर कर लिए तो आप फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला दोनों को आसानी से कर लेंगे। हाँ, तो मैं एक 3rd वाला का एग्जाम्पल लेता हूँ और 3rd वाले एग्जाम्पल से दोनों को समझा दूंगा। क्वेश्चन देखिए, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड B, AB equals to 5 centimeter and angle C equals to 30 degree. Determine the lengths of sides BC and AC. इसमें कह क्या रहा है? इसका कहने का मतलब यह है कि एक त्रिभुज है जिसमें ABC भुजा का नाम है। ये त्रिभुज है, जैसे त्रिभुज है, लेकिन उसमें क्या है, एक कंडीशन है, राइट एंगल्ड B। जो B है वो राइट एंगल है। तो मान लीजिए यह एक त्रिभुज है जिसमें ABC, B को यहाँ क्यों लिखा हूँ, क्योंकि यही राइट एंगल है। इसमें कह रहा है इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज इतना में B क्या है, राइट एंगल है, ठीक। और इसमें AB का मान 5 सेंटीमीटर दिया है। ये रहा है AB और इसमें क्या दिया है, यह 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 5 लिख दे रहा हूँ। और ये कहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ये 5 सेंटीमीटर, ठीक। एंगल C इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये C है, ये है, हो गया एंगल C, इसका मान है 30 डिग्री। डिटरमाइन द लेंथ्स ऑफ साइड्स BC एंड AC, इसमें AC और BC का मान निकालना है। तो हम इसको क्वेश्चन मार्क कर दे रहे हैं। यह कैसा है, 3rd टाइप में। रिटर्न कैसा, ये रिटर्न है, इसमें लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। लिखा तो सिंपल वाला भी रहता है, लेकिन इसमें कुछ वर्ड्स का प्रयोग किया हुआ होता है, एक्स्ट्रा वर्ड, ठीक। हैवी दिखता है, डर लगता है दिखने से। इसमें आदमी को कहना पड़ता है, आखिर कहना क्या चाहते हो। 3 इडियट वाला जो डायलॉग है। तो देखो इसमें क्या है, इसके तीनों टाइप में एक चीज़ माइंड में बैठा लो। क्या, ट्रायंगल के बारे में पहले समझो फिर बैठाना। ये है ट्रायंगल, इसमें ABCD कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है, मैं इसका नाम नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। जब कभी क्वेश्चन में एंगल दिया हो, अगर ये एंगल दे दिया है, अब इसका कुछ भी नाम हो सकता है, A हो सकता है, C हो सकता है, B हो सकता है, कुछ भी नाम हो सकता है, क्वेश्चन पढ़ने में समझ में आएगा। ये अगर एंगल दिया है यह वाला, तो इसके जस्ट, लेकिन ये 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक। तो इसके जस्ट सामने वाला लंब होता है और ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, ठीक। एक त्रिभुज में हमको 3 चीज़ चाहिए, क्या क्या, लंब, आधार और कर्ण। हमको मिल गया लंब और कर्ण, तो लंब मिल गया और कर्ण मिल गया। क्या चाहिए, अब क्या बचा, आधार। तो नीचे वाला बच गया, बचा हुआ क्या हो गया, आधार। हाँ, ठीक। कंडीशन समझो पहले। फर्स्ट टाइप का कंडीशन देखो, इसमें ये त्रिभुज दे दिया, अगर एंगल यह दिया हुआ है तो हमको लंब यह लेना पड़ेगा, कर्ण यह लेना पड़ेगा और आधार नीचे वाला लेना पड़ेगा, एंगल से जो सटा है, ठीक। अब एक दूसरा टाइप देखो, इसमें दूसरा टाइप में क्या है, ठीक। ये राइट एंगल है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला मिल गया हमको कर्ण, कर्ण मिल गया हमको यहाँ पे। अब हमको चाहिए आधार और लंब। ऐसे तो बता ही नहीं सकते कौन सा आधार कौन सा कर्ण, तो कोई एक एंगल दिया होगा, यह एंगल दिया है, तो अब इसका आधार और लंब क्या होगा। तो अभी हम बताएं कि इस कोई भी एंगल दिया उसके सामने वाला लंब हो जाता है। तो ये एंगल दिया, इसके सामने वाला
ये वाला क्या हो जाएगा, लंब, तो यह लंब भी मिल गया। क्या बचा, आधार। तो दो मिल गए, लास्ट वाला भुजा आधार हो जाएगा। हाँ ठीक, यह पहचान गए ना आप, एंगल यह दिया रहेगा तो लंब यह होगा, माने जस्ट उसके सामने वाला, ये वाला दिया तो जस्ट उसके सामने वाला, कहीं भी एंगल दिया हो उसके सामने वाला लंब होगा। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। ये समझ गए। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। हमको दिया है एंगल 30 डिग्री और एक भुजा दे दिया है। हमसे पूछ रहा है ये दोनों भुजा जो बाकी हैं उसका मान क्या होगा। तो पहले समझिए जो बाकी है उसका वो है क्या। हमको ये एंगल दे दिया तो यह एंगल के सामने वाला, ये एंगल के सामने वाला क्या है, ये हो गया लंब। तो अब हम इसको लंब लिख सकते हैं और इसका नाम क्या होगा, AB 5 सेंटीमीटर। हाँ क्या ठीक। और थीटा दिया है 30 डिग्री, हम इसको एंगल C भी लिख सकते हैं। 30 डिग्री दिया है ठीक। हमसे पूछ रहा है AC और BC। तो जब हमको पता चल गया कि एंगल C के जो सामने है वो है लंब, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, यह है कर्ण ठीक। और जो बच गया ये हो गया आधार। मीटर आधा सॉल्व, कर्ण आधार का पता चल गया, आधा सॉल्व। यह है 5 सेंटीमीटर ठीक। तो अब क्या करना है, कर्ण निकालना है और आधार निकालना है। थीटा भी दिया है और लेंथ लंब दिया है। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है, जिसमें लंब और कर्ण आए। तो भाई साइन थीटा का फार्मूला है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण ठीक। साइन थीटा का फार्मूला है। तो साइन 30 डिग्री रख देते हैं, साइन 30 डिग्री 30 डिग्री है। लंब क्या है 5 सेंटीमीटर, कर्ण क्या है निकालना है। तो कर्ण की जगह हम लिख सकते हैं AC, यहाँ से यहाँ तक ठीक, यहाँ तक A से यहाँ तक। अब क्या कर सकते हैं, AC बराबर, या देखो साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2 ठीक। AC यहाँ रखते हैं और इसको इसके साथ गुणा करते हैं, ये यहाँ ये यहाँ, नीचे का ऊपर के साथ नीचे का ऊपर के साथ। तो AC = 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। AC का मान 10, अर्थात कर्ण का मान 10 सेंटीमीटर। बच गया आधार। अब भाई यहाँ पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब उसको लगाने से अच्छा हमको फार्मूला पता है। अब यहाँ पे हम ऐसा फार्मूला याद करो जो आधार और कर्ण हो उसमें। तो देखो तो भुजा पता चल गया, एक भुजा का मान निकालना है। इसमें दो चीज़ कर सकते हैं, या तो कॉस थीटा का फार्मूला लगा सकते हैं या तो टेन थीटा का फार्मूला लगा सकते हैं। आप कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा है जो थीटा की जगह 30 डिग्री, आधार की जगह आधार अर्थात BC, यहाँ पे ये BC आधार है। कर्ण की जगह 10 सेंटीमीटर अभी निकाले हैं। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 BC/10। यहाँ से यहाँ कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 ठीक। इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो BC = 5√3 सेंटीमीटर। निकल गया ना, हल हो गया ना क्वेश्चन ये वाला। इसमें क्या पूछा था, BC और AC का मान। तो भैया ये BC क्या था, आधार था जिसका मान 5√3 आया है, और AC क्या था, कर्ण, जिसका मान 10 सेंटीमीटर आया है। अब इसके जो दो टाइप बच रहे हैं उन दोनों टाइप को देखते हैं। वो जो दो टाइप के क्वेश्चंस हैं ऐसे ही लिखे रहेंगे, लेकिन यहाँ क्या कर देगा, यहाँ AB की जगह कर देगा, मान लीजिए कोई एंगल दे देगा, एंगल A = 30 डिग्री ठीक।
ये भी हटा देगा, यह भी हटा देगा, कहेगा डिटरमाइन द लेंस ऑफ, ये बच गया, और यहाँ कर देगा एक चीज़ और, यहाँ पे कर देगा ए बी बी सी और एंड ए सी। ये हो गया फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। इतना सब कुछ लिखा रहेगा, लेकिन यहाँ पे कर देगा एंगल इतना है और तीनों के मान निकालो। देखो ये क्या है, इस क्वेश्चन में यह कह रहा है कि यह जो ट्रायंगल है जिसमें बी जो है ये 90 डिग्री है, बाकी बचा ए और सी, तो उसमें एंगल ए का मान 30 डिग्री दिया हुआ है। कितना? 30 डिग्री। अब हमको इसका, इसका और इसका, ये तीनों भुजाओं का मान निकालना होगा। तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें भी वही हमको त्रिभुज का गुण जो बताए हैं, 2 गुण, अगर एंगल यह दिया है तो इसके सामने वाला भुजा यह लंब हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला यह कर्ण हो जाएगा, और जो बच गया यह आधार हो जाएगा। आधार होने के बाद अब हम सेकंड स्टेप चलेंगे, ऐसा फार्मूला जिसमें यह दोनों हों। किसी एक को लेके चलें तो देखो, साइन थीटा का फार्मूला में 2 चीज़ हैं, लंब बटा कर्ण। अब हमको पता नहीं है लंब क्या है कर्ण क्या है, तो साइन थीटा का तो मान यहाँ से कर सकते हैं ना। तो साइन थीटा की जगह क्या है? 30 डिग्री। लंब क्या है यहाँ पे? BC। कर्ण क्या है? AC। लंब BC, कर्ण A से C, ये वाला। ठीक। अब साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 BC बटा AC। अब क्या होता है, जो ऊपर है वह ऊपर के बराबर है, और जो नीचे है वह नीचे के बराबर है। ठीक, ये हो गया आंसर। ये जो BC है, जो BC है यहाँ पे क्या है? लंब, तो यह लंब है। AC क्या है? कर्ण, तो यह कर्ण है। बच गया क्या? आधार। तो हम यहाँ पे कॉस थीटा का भी फार्मूला लगा सकते हैं और टेन थीटा का भी फार्मूला लगा सकते हैं। कॉस थीटा वाला तो इसके पहले मैं दिखा दिया हूँ। टेन थीटा का देखो, आधार बटा लंब, सॉरी लंब बटा आधार, फिर टेन थीटा बराबर 30 डिग्री का मान, थीटा के बराबर 30 डिग्री। लंब क्या क्या मान है? लंब अभी निकालने हैं 1, लंब बराबर 1। यहाँ से देखो लंब BC 1, कर्ण AC 2, तो हमको यहाँ लंब का मान चाहिए। लंब क्या है? 1। आधार का मान AB। टेन 30 डिग्री का मान हो जाता है 1/√3, 1/AB। अब क्या होगा? AB बराबर √3। आधार का भी मान पता चल गया। हम यहाँ पे त्रिभुज में तीनों भुजाओं के मान निकाल लिए, आधार, कर्ण और लंब, तीनों के मान निकाल लिए। अब बचा एक और टाइप का क्वेश्चन जिसमें केवल भुजा दिया हो और कोण का मान निकालना हो। यह क्वेश्चन में भुजा दिया है और कोण का मान निकालना है। या तो तीनों भुजा दे सकता है या 2 भुजा दे सकता है। ठीक, तो इसमें मैं 2 भुजा ले रहा हूँ, यह 3 है और यह 6 है। ये है, ये B है, ये C है। ठीक, और B जो है वो राइट एंगल है। तो हमको C का मान निकालना है। मान लीजिए C का मान निकालना है, तो क्या होगा? वही, अगर ये निकालना है तो इसके सामने वाला भुजा ये लंब हो गया, ये 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण हो गया। क्यों? तो यहाँ साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान 3, कर्ण का मान 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, साइन थीटा बराबर 1/2। अब हमको याद है कि साइन 30 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। तो साइन थीटा और साइन 30 डिग्री, तो थीटा इजकल टू 30 डिग्री। ठीक, ऐसे काट मत देना, गलत होता है जो कि
साइन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, अब देखो इसी को हम थोड़ा घुमा दें, ए का मान पूछ लें तब ABC मान बदल जाएगा। ये है 3, ये है 6, ये 30 डिग्री क्या है, सॉरी ये है, इसका मान निकालना। इसका मान निकालना है, ये वाला क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो अब देखो इसके सामने वाला भुजा ये है लंब, ये 90 डिग्री सामने वाला यह है कर्ण, ये जो बच गया यह है आधार। ठीक, अब क्या है, हमको आधार मिल गया है 3, कर्ण मिल गया 6। ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें आधार और कर्ण होते हैं, तो कॉस थीटा में कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। ठीक, तो जो कॉस थीटा है ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि थीटा का मान निकालना है। आधार का मान हमको पता है 3 है, कर्ण का मान भी पता है 6 है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक ठीक, तो देखो ये टाइप जिसमें थीटा देके थीटा ना देके बाकी रेखा दिया है, एक टाइप ये जिसमें थीटा देके बाकी रेखा के बारे में पूछा। ये बचवा वाला सवाल है। इन दोनों को मिलाने के बाद जो सवाल बनता है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, जो कि आपने देख लिया। अगले क्लास में हम देखेंगे कि सिंपल वाला सवाल को किस तरह से हल किया जाता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।